हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नरेंद्र एंड डिस्कस करेंगे आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021। उसके अंतर्गत हम भाषा द्वितीय को आज सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और कमेंट लाइक ज़रूर करें। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आज का जो पहले क्वेश्चन रहने वाला दोस्तों आपके लिए वो है, निम्न में से कौन सा उपन्यास भारत विभाजन पर आधारित नहीं है? ए हीरक जयंती, बी आधा गांव, सी तमस या डी झूठा सच। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर ए हीरक जयंती। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मातृभाषा शिक्षण के विषय में असत्य कथन है। इसमें आपने क्या करना है, जो असत्य ऑप्शन है उसको आपने क्या करना है, उसका आपने चयन करना है। ठीक है। असत्य क्या इसमें, उसका आपने चयन करना है। ए में बोल रहा है आपका, मातृभाषा शिक्षण से बालकों के भीतर मौलिक विचारों का जागरण होता है। बी, मातृभाषा से संबंध अनुकरणात्मक ही न होकर भावात्मक भी होता है। सी, बालकों के मनो मस्तिष्क के स्वतंत्र विकास हेतु मातृभाषा शिक्षण अति आवश्यक है। या डी, किसी बालक के सांस्कृतिक वातावरण से मातृभाषा का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। तो इसमें जो असत्य ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। और जो इसमें असत्य है वही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 63। 63 क्या बोल रहा है आपका, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? मानो आप किसी नई भाषा को या कोई दूसरी भाषा को सीख रहे हैं, तो उसको सीखने के लिए या उससे उसको प्रारंभ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है। ए में दे रखा आपका, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। बी, शब्दों के निर्माण से। सी, वाक्यों के निर्माण से। या डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों आपके लिए ऑप्शन नंबर ए। किससे? अक्षरों व शब्दों के मध्य संबंध से या साहचर्य से। इसे क्या कर सकते हैं आप, किसी भाषा को सीखने में के लिए इसका प्रारंभ आप कर सकते हैं। और चौथा 64वां क्या बोल रहा है आपका, अपेक्षा को लिखते समय, माना कोई बच्चा अपेक्षा को लिखता है, उस समय उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो बच्चा किस समस्या से ग्रस्त है? ए में दे रखा आपका, डिसलेक्सिया। बी, डिस्ग्राफिया। सी, डिस्कैलकुलिया। या डी, डिसलेखिया। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर बी, डिस्ग्राफिया। ये किससे संबंधित होता है आपका, लिखने से। और डिसलेक्सिया किससे होता है आपका, पढ़ने से। ठीक है। और डिसकैलकुलिया होता है आपका आपका गणित से। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 65। 65 बोल रहा है आपका, चॉम्स्की के अनुसार क्या है, भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है। या बी, भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। या सी, भाषा में दक्षता विद्यालय ही से ही प्राप्त होती है। या डी, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों आपके लिए वो है ऑप्शन नंबर डी, भाषा क्षमता जन्मजात होती है। ठीक है। भाषा सीखने की जो आप में क्षमता होती है वो क्या होती है, जन्म से ही होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, कहानियां बच्चों के भाषा विकास में सहायता करती है, भाषा के नियम सिखाकर। बी, खाली समय का सदुपयोग कर। या सी, कल्पना शक्ति और चिंतन को बढ़ावा देकर। या डी, पाठ्य पुस्तक का महत्वपूर्ण हिस्सा होकर। यानी कि बच्चों के विकास में कहानियों कहानियों का, बच्चों के भाषा विकास में कहानियों मतलब कहानियाँ किस प्रकार सहायता करती है आपकी, तो क्या करती है आपका, कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, आपके चिंतन को क्या बढ़ाती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इस प्रश्न का उत्तर तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है, वाक्य में आए भी तो शब्द है। वाक्य में आए भी तो शब्द है, मतलब ये
वाक्य में आया जो भी है ये क्या शब्द है आपका? निपात है, सर्वनाम है, या सी क्रिया विशेषण है, या डी संबंध बोधक है? तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर ए, निपात। ये क्या आपका? निपात। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? उदंत मार्तंड पत्रिका का जो प्रकाशन है वो किस शहर से हुआ था? ए वाराणसी से, बी इलाहाबाद से, या सी आगरा से, या डी कलकत्ता से? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कहाँ से हुआ था उदंत मार्तंड का प्रकाशन? आपके कलकत्ता शहर से। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, मुक होए वाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन जासु कृपासु दयाल द्रवो सकल कलीमल दहन। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? इसमें आपको छंद पहचानना है। ठीक है। इसमें दे रखा आपका, ए में दे रखा आपका दोहा, बी सोरठा, सी आर्या, या डी इंद्र इंद्र वज्रा? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आपका? सोरठा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? यहाँ पे 4 शब्द दिए हैं और उनमें आपको पहचाना कौन सा समास है। क में दे रखा आपका त्रिभुवन, ख पीताम्बर, ग प्रतिदिन, या घ शरणागत। इसमें आपने क्या करना है? कौन सा समास है वो पहचाना। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी। इसमें क्या त्रिभुवन में कौन सा है? द्विगु समास। ठीक है। और पीताम्बर में आपका बहुब्री समास। और प्रतिदिन में क्या आपका? इसमें भी आपका अव्यय भाव समास। और शरणागत में आपका तत्पुरुष समास। ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? ये आपका निम्नलिखित गद्यांश निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का आपने क्या करना? चयन करना है। प्रश्न संख्या 71 से 75 तक। ठीक है। मैं आपको पैराग्राफ दिखा देता हूँ। पैराग्राफ देख लीजिए आप एक बारी। पढ़ लिया होगा आपने। तो चलते हैं प्रश्नों पर। प्रश्न क्या बोल रहे हैं आपके? प्रश्न है चित्रलिपि क्या है? किसी घटना को लिपिबद्ध करना, बी किसी स्थिति का चित्र बनाना, ठीक है, सी किसी घटना के श्रृंखलाबद्ध चित्रों द्वारा प्रस्तुत करना, ठीक है, या डी किसी घटना या परिस्थिति की क्रमवार प्रस्तुति। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी घटना की श्रृंखलाबद्ध चित्रों द्वारा प्रस्तुति क्या होती है? आपकी चित्रलिपि होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, लिपि के आविष्कार का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा था? ये आपके गद्यांश के अनुसार है आपके। ठीक है। पुस्तक प्रकाशन में, संचार क्षेत्र में, या व्यापार के विकास में, या आपके मौखिक अभिव्यक्ति में? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। किसमें पड़ा था सबसे ज्यादा प्रभाव? आपके संचार क्षेत्र में। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ऑडियोग्राफी की प्रमुख विशेषता क्या होती है? मानव व्यवहार की मूर्त अभिव्यक्ति, या बी चित्रों के द्वारा असीमित संवाद, या सी अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है आपके लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अमूर्त विचारों की असीमित अभिव्यक्ति क्या होती है? आपकी ऑडियोग्राफी होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, चित्रलिपि के विषय में सत्य कथन है। ए चित्रलिपि के पूर्व ऑडियोग्राफी का चलन था, या बी चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से होता है, या सी चित्रलिपि
अमूर्त विचारों की प्रस्तुति में सक्षम है, या डी चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। क्या? चित्रलिपि का संबंध भाषा विशेष से नहीं होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 75। ऑडियोग्राफी के विषय में असत्य कथन है। ए ऑडियोग्राफी पिक्टोग्राफी का विकसित रूप है, या बी ऑडियोग्राफी प्रतीक व्यवस्था पर आधारित है, या सी ऑडियोग्राफी में प्रत्यक्ष दृश्यों की प्रस्तुति ही संभव है, या डी ऑडियोग्राफी ध्वनि पर अवलंबित लिपि है। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ये क्या ये कौन सा है? ये आपका असत्य कथन है। ठीक है, ऑडियोग्राफी में प्रत्यक्ष दृश्यों की प्रस्तुति ही संभव नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, भाषा के 4 कौशल है। एक बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना। बी में दे रखा आपका पढ़ना, बोलना, रटना, समझना, या सी में सुनना, लिखना, बोलना, रटना, या डी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। भाषा के 4 कौशल कौन से है? सुनना है, बोलना है, फिर पढ़ना है, फिर आपका लिखना है। इसको याद करने के ट्रिक है मेरे पे, एक थोड़ी सी बताऊंगा मैं आपको ट्रिक। ट्रिक है सु सुबो सुबो पली सुबो पली। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निबंध का विधांगत वैशिष्ट्य है। एक में दे रखा आपका विषय का तर्कसंगत प्रतिपादन, दूसरा निर्वैयक्तिकता, तीसरा कलात्मक एकान्विति, चौथा व्यक्तित्व की व्यंजना। इसको क्या करना आपने? ऑप्शन ए में दे रखा आपका केवल 1 एवं 2, बी केवल 1, 2 एवं 3, सी 1, 3 और 4, या उपरोक्त चारों। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। पहला भी सही है, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा और चौथा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 78 क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है? ए प्राकृतिक, बी संस्कृत, सी फारसी, या डी तमिल। इसका जो सही जवाब रहने वाला दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, प्राकृत क्या आपकी मध्यकालीन आर्य भाषा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन है? ए अंतस्थ व्यंजन है, या बी स्पर्श, या सी ऊष्म, या डी सानुनासिक। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। ये क्या आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर व व्यंजन के मध्य स्थित हो, वो क्या होते हैं आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ठीक है, और स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं आपके? स्पर्श व्यंजन होते हैं आपके वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा आपके फेफड़ों से निकलती है। ठीक है, फेफड़ों से निकलती है, और फेफड़ों से निकलते हुए क्या करती है? मुंह के किसी एक विशेष भाग को छूकर निकलती है। ठीक है, जैसे दांत हो गया, कंठ हो गया, और गला हो गया। ठीक है, तालु आदि को स्पर्श करते निकलते हैं। ये क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं, जैसे प, फ, त, थ आदि। ठीक है, और उष्म क्या होते हैं?
उष्म व व्यंजन होते हैं, जैसे तालबि श, पेट कटा श और मूर्धानी श। ये क्या आपके होते हैं? आपके उष्म व्यंजन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन, निम्न को सुमिलित कीजिए। आपने क्या करना है? निम्न कौन सी संधि किस शब्द में है वो आपने मिलान करना है। ठीक है, शब्द को मिलाना संधि से। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है और तथैव में कौन सी संधि है, गौ प्रत्येक में कौन सी संधि है और पवन में कौन सी संधि है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका, वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या महर्षि, महर्षि में कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है आपकी? महर्षि में आपकी गुण संधि। ठीक है, सॉरी, ये मैं थोड़ा मिस्टेक कर रहा हूँ। मैं इसका बी है। ठीक है, महर्षि में कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि। ठीक है, तथ्यों में कौन सी है आपकी? तथ्यों में आपकी, तथ्यों में आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, और प्रत्येक में कौन सी संधि है आपकी? प्रत्येक में आपकी यण संधि। और पवन में कौन सी संधि है आपकी? वो है आपकी अयादि संधि। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ए, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। बी, जापान तब तक ना मानेगा जब तक उसकी फौज लड़ सकती है। सी, उन्होंने मुझे बम्बई घुमाई। या डी, काव्य नाटक और कहानी पर्याप्त संख्या में प्रकाशित हुए। इसमें आपने क्या करना, जो शुद्ध वाक्य है उसका क्या करना, आपने पहचान करनी है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, सारा राज्य उसके लिए एक थाती था। ठीक है, ये क्या आपका शुद्ध वाक्य है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका क्या, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प विकल्प का आपने क्या करना, चयन करना है। प्रश्न संख्या 82 से 86 तक। ठीक है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को पढ़ लो आप थोड़ा सा, वीडियो को पॉज कर लेना आप, पढ़ लिया होगा आपने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या आपका इसमें, वो है उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार उचित कथन है, जगत अनेक भावात्मक है और हृदय अनेक रूपात्मक। बी, जगत अनेक रूपात्मक है और हृदय अनेक भावात्मक है। ठीक है, सी, जगत और हृदय दोनों अनेक भावात्मक है। या डी, जगत और हृदय दोनों अनेक रूपात्मक है। इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों आपके लिए, वो ऑप्शन नंबर बी। ये क्या आपका उचित कथन है, इसमें जगत अनेक रूपात्मक है और हृदय अनेक भावात्मक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 83, जिन रूपों और व्यापारों से मनुष्य का परिचय आदिम युग से है, उसे क्या कहेंगे आप? उसे क्या कहेंगे आप? ए, मूल भाव। या बी, मूल चरित्र। ठीक है, या सी, मूल व्यापार। या डी, मूल व्यक्तित्व। तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है दोस्तों, वो आपका ऑप्शन नंबर सी, मूल व्यापार। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, काव्य का मुख्य प्रयोजन है? यश की प्राप्ति करना। बी, जीवन में सुख प्राप्त करना। या सी, धन अर्जन करना। या डी, हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर अवस्थित करना। इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, हृदय को लोक सामान्य भाव भूमि पर अवस्थित करना क्या आपका मुख्य प्रयोजन है काव्य में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, हमारे मनोविकारों का
परिष्कार कैसे होता है? ए, जब व्यक्ति सता लोक सता में लीन हो जाए, या बी, जब व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण से मुक्त हो जाए, या सी, जब मनुष्य सांसारिक भोग विलास से विमुख हो जाए, या डी, जब मनुष्य प्रकृति के सौंदर्य में डूब जाए। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जब व्यक्ति सता लोक सता में लीन हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 86। 86 क्या बोल रहा है आपका? शुद्ध अनुभूतियों का संचार और अनेक गतियों के मार्मिक स्वरूप का साक्षात्कार किसके द्वारा होता है? निबंध के द्वारा होता है, कविता के द्वारा होता है, भाषण के द्वारा होता है, या डी, सभी के द्वारा होता है? इसका जो सही जवाब है आपका वह है ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा होता है आपका? कविता के द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? अगला क्वेश्चन है आपका, गमला किस भाषा का शब्द है? ए, अरबी, बी, फारसी, सी, पुर्तगाली, या डी, फ्रेंच? तो इसका जो सही जवाब रहने वाला है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। इसका शब्द है ये आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, गमला क्या आपका पुर्तगाली शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 88 का, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही क्रम है? ए, प्रेमपथिक लहर कामायनी आंसू, या बी, प्रेमपथिक आंसू लहर कामायनी, या सी, लहर प्रेमपथिक आंसू कामायनी, या डी, प्रेमपथिक आंसू कामायनी लहर? तो इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बी आपका सही हो जाएगा। प्रेमपथिक है, फिर आंसू है, फिर लहर, फिर कामायनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका दोस्तों? ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है आपका। लड़के ने पिता से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं अपने साथी से मिलाऊं। इस वाक्य में आप है क्या? निजवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक, या बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक, या सी, निश्चयवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष या संबंध सूचक, डी, पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष, पिता संज्ञा के स्थान पर? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर बी, पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष, आदर सूचक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका दोस्तों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, क्लास पसंद आती है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करें। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा? ए, मिश्र बंधु ने, बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, सी, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद रसाल, डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल? इसका जो सही जवाब है वह आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है, रीतिकाल को इन्होंने क्या कहा था? श्रृंगार काल कहा था। ठीक है दोस्तों, आज की ये क्लास यहीं पे समाप्त होती है। दोस्तों, अगर ये क्लास आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक कमेंट ज़रूर करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।